अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। अगर तुम्हें हमारी इस नाज़ल करदा किताब यानी कुरान मजीद में कोई शक है तो इस जैसी सिर्फ़ एक सूरत बना लो और अपने तमाम गवाहों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम नबियों को अपने अपने ज़माने में अपने अपने हालात के मुताबिक मोजज़ात जो है वो अता फ़रमाए। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में जादू का रवाज आम था। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उसी तरह का मोजज़ा अता फ़रमाया। लाठी ज़मीन पे फेंकी, एक बहुत बड़ा अज़दहा बन गया। बगल में हाथ देकर बाहर निकाला तो वो खूबसूरत चमकता हुआ हाथ हो गया। फ़िरौन के हवारियों ने कहा ये तो जादूगर है, अपने जादूगरों को बुलाओ और इसके साथ मुकाबला करें। चुनाचे जादूगरों को बुलाया गया, मुकाबला हुआ। जादूगरों ने छोटी छोटी रस्सियाँ फेंकी, वो सैकड़ों नहीं हज़ारों किस्म के सांप बन गए। हत्ता कि कुरान मजीद में मौजूद है मूसा अलैहिस्सलाम को भी खौफ सा महसूस हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया डरने की ज़रूरत नहीं मूसा, तेरे हाथ में लाठी है, तुम भी ज़मीन पे फेंको। ज़मीन पे लाठी फेंकी, वो बहुत बड़ा अज़दहा बन गया और उसने आहिस्ता आहिस्ता तमाम सांपों को निगल लिया। जैसे ही सांपों को वो खा गया, जादूगर जितने थे सारे के सारे सजदे में गिर गए। उन्हें यकीन आ गया कि हमने जो काम किया था वो वाकई जादू था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जो लाठी फेंकी है ये जादू नहीं है। इसलिए कि सांप जादू के ज़रिए से जो सांप बनता है वो खाता नहीं है, वो तो सिर्फ आँखों पे जादू होता है। इंसान को रस्सी हरकत करती हुई नज़र आती है, ये तो न सिर्फ हरकत करता बल्कि खा भी गया है। इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से वाकई निशानी है और मोजज़ा है। इसलिए वो सजदे में गिर गया और मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने मोजज़ा दिया। उस ज़माने में लोग डॉक्टर थे, हकीम थे, तबीब थे, बड़े माहिर थे। ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने मोजज़ा दिया कि वो बीमार आदमी के चेहरे पे हाथ फेरते थे, वो बंदा तंदुरुस्त हो जाता था। किसी को कोढ़ या फलबेरी की बीमारी होती, उसके जिस्म पे हाथ फेरते वो तंदुरुस्त हो जाता। कोई नाबीना होता, उसकी आंखों पे हाथ फेरते उसको बिनाई मिल जाती। अल्लाह ताला ने इस तरह का जो है वो मोजज़ा जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाया। और ऐसे ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का ने बहुत से मुतालबे किए। है नबी, अगर तू सच्चा नबी है तो तू कोई सीढ़ी लगा, हमें आसमान पे चढ़ के दिखा, हम मान जाएंगे तू नबी है। या कम अज़ कम कोई फरिश्ते के कंधे पे हाथ रख, फरिश्ता जो है वो आसमान से उतरता हुआ नज़र आए और तू भी उसके साथ उतरता हुआ नज़र आए, कोई इस तरह का दिखा दे। नहीं तो कोई सोने का पहाड़ी बना दे, या हरा भरा कोई खेत, कोई बाग तेरे लिए कोई ख़ास किस्म का हो, कोई इस तरह का दिखा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, हमने जो है वो, आप अरबी दान हैं, ज़ुबान के बड़े माहिर हैं, हमने मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलाम इलाही का जो है वो मोजज़ा अता फरमाया। ये कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, ये मोजज़ा दिया है। ज़रा इसमें गौर व फिक्र तो करो, तुम्हें नज़र आ जाएगा कि अल्लाह कौन है, रसूल कौन है और सच्चा कौन है और झूठा कौन है। लेकिन दुश्मन का, आदाए दीन का, आदाए इस्लाम का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो अल्लाह ताला की तालीमात का मजाक उड़ाते हैं। चुनाचे उन लोगों ने भी कुरान मजीद के बारे में कहा कि ये तो जादूगर का कलाम है, ये तो शायर का कलाम है, ये तो दीवाने का कलाम है, ये तो खुद बना के लाता है, इसका तो पीछे कोई साथी है वो घट घट कर इसको दिए जा रहा है, वो बनाया जा रहा है। कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते और कहते ला तस्मऊ हादल कुरान, इस कुरान को सुनो ही नहीं, इसमें शोर शराबा डालो ताकि इसकी आवाज़ किसी तक पहुँच ही ना सके। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए अरबियों, तुम सारी दुनिया को अजमी कहते हो, गूंगे कहते हो, गूंगे कहते हो, हमें बोलना आता है। ये कुरान मजीद मैंने तुम्हारी ज़ुबान पे उतारा है। अगर ये इसका अपना ज़ाती कलाम है या इसको बंदा सिखाता है या इसने घड़ लिया है या ये कोई शायर का कलाम है या मजनू का कलाम है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक,
तो तुम इस तरह का एक कुरान बना लो, एक कुरान तुम भी बना लो, देखते हैं हम कैसे बनाते हो। फिर कहा ये तो तुमसे नहीं हो सकेगा, चलो 10 सूरतें ले आओ। ना हो सका, कहा इसकी एक सूरत ले आओ, छोटी सूरत, सूरह असर, सूरह कौसर, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, इस तरह की एक सूरत ले आओ। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, तुम नहीं कर सकोगे, हरगिज़ नहीं कर सकोगे, फिर अल्लाह तबारक व तआला की जहन्नम के लिए तैयार हो जाओ। ये मौजज़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम जैसा, वो अरबी बड़े फसीह थे, बड़े बलीग थे, बड़ी खूबसूरत ज़बान जानते थे, लेकिन कुरान मजीद की एक सूरत भी जो है इस तरह की सूरत अपनी तरफ से बनाकर नहीं ला सके। अल्लाह ने कहा ये मौजज़ा है, ये मेरी निशानी है, इसका मजाक ना उड़ाओ। उन लोगों ने मजाक उड़ाया और आज भी दुनिया हमारे कुरान का जो है वो मजाक उड़ाती है। आज भी दुनिया हमारे कुरान का मजाक उड़ाती है। पिछले दिनों स्वीडन के अंदर, हॉलैंड के अंदर कुरान मजीद के नुस्खे को आग लगाकर जलाते हुए जो है वो दिखाया गया। उससे पहले भी हुआ, बहुत कुछ होता रहता है। एक आदमी कुरान के नुस्खे को फाड़ रहा और फाड़ के नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नीचे फेंके जा रहा है, अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक, कभी जो है वो पाँव ऊपर रखता है, जूते ऊपर रखता है, और पूरी दुनिया में तमाशा दिखाया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की किताब, मुक़द्दस किताब की तौहीन करना, ये कोई मार्का है? चलिए तुम्हारे नज़दीक ना सही, मुसलमानों के नज़दीक तो ये मुक़द्दस है। किसी भी कौम की मुक़द्दस किताब का इस तरीके से इस्तेहज़ा उड़ाना, ये कौन सा दीन इसकी इजाज़त देता है? कौन सी अकल इसकी इजाज़त देती है? कौन सा अखलाक है जो इस बात के ऊपर इंसान को उभारता है कि कुरान मजीद को इस तरीके से जो उसकी इहानत की जाए, उसको पामाल किया जाए? दरअसल कसूर तो उन लोगों का है ही है जितना है, उससे ज़्यादा कसूर हम लोगों का भी है, उससे ज़्यादा कसूर हम लोगों का भी है। कुरान मजीद अल्लाह ताला ने नाज़िल किया, इसकी हिफाजत भी उसने उठाई हुई है, वो तो हिफाजत उसने करनी है। 14 सदियाँ गुजर गई हैं, आज तक कोई माई का लाल इसका एक ज़बर और ज़ेर को जो है वो तब्दील नहीं कर सका, इसका एक नुक्ता भी तब्दील नहीं कर सका। जितनी आयतें हैं, जितने पारे हैं, जितने रुकू हैं, जो कुछ है सारे का सारा उसी तरीके से जो है वो मौजूद है, कोई तब्दीली नहीं कर सका और क़यामत तक तब्दीली नहीं कर सकेगा, इसलिए कि हिफाजत का जिम्मा लिए। लेकिन हमारे सामने जब हमारे दीन का मजाक उड़ाया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे दीन का और हमारे ईमान का इम्तिहान लेते हैं। इनको कितनी मोहब्बत है ज़रा ये तो देखा जाए। पीछे भी तौहीन हुई, अब भी हुई। किसी ने, मुसलमान ने क्या कर लिया? ना अवाम ने कुछ किया है, ना हमारे सरबराहों ने कुछ किया है। 2 टके का बकाऊ माल, रुपए के ऊपर बिक जाने वाला वो आदमी कुरान मजीद की हिफाजत करेगा? ये मुसलमानों की गैरत है। ना कोई किसी के साथ जो है वो कोई सही मानों में एहतजाज कर सका, ना कोई आवाज़ बुलंद कर सका। ये अखबारात में, मैगजीन में, जरायद में, मजल्लात में, टीवी में, मीडिया में दिन रात बकवास होती है। पता नहीं कितनी कितनी लंबी ज़बानें हैं उनकी निकलती हैं और क्या क्या वो बोलते रहते हैं। लेकिन कुरान मजीद की हिमायत के लिए कितना के एहतजाज हुआ और कितना जो है वो ज़ोर शोर से मीडिया ने शोर दिखाया और कितना हुक्मरानों ने जो है वो अपनी सबूत दिया कि हम मिल्लत इस्लामिया के एक बेहतरीन मुल्क के जो है वो रहबर हैं, रहनुमा हैं, कायद हैं, और हमारे कुरान का जैसे मर्जी मजाक उड़ाना उड़ा लीजिए। दरअसल ये हमारा इम्तिहान है, हमें पता चल रहा है हम कितने पानी में हैं। बाकी कुरान मजीद तो अल्लाह ताला की किताब है, वो हिफाजत करता जानता है। 1400 साल तक वो दुनिया के लोग जो है इसको ख़त्म करने पे लगे हुए हैं, इसको मिलिया बेट करने पे लगे हुए हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से कुछ भी नहीं कर सके। अल्लाह ने किताब को हिफाजत कर रखा है। नबी ने बच्चे, नबी ने लोग, वो लोग जिनकी ज़ुबान अरबी है ही नहीं, जिनको अरबी का लफ्ज़ बोलना नहीं आता, उन्हें फर जो है वो ज़ुबान कुरान मजीद जो है वो ज़ुबानी याद है और बड़ी खूबसूरत आवाज़ से पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग कागज़ों से तो शायद ख़त्म कर दें, लेकिन सीनों से जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का खुद जिम्मा उठाया। नबीना उस्ताज, नबीने शागिर्द वो बैठे हुए और कुरान मजीद याद कर रहे हैं। नबीना उस्ताज, नबीने शागिर्द, इसको कहाँ से आप लोग जो है वो निकाल लाओगे? बात तो ये है मुसलमानों की, हमने क्या किया कुरान मजीद के तकद्दुस के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकद्दुस के लिए, आपके दीन के तकद्दुस के लिए, आपकी दीन की हिफाजत के लिए हमने क्या किया?
दिन रात हम लोग जो है वो मुल्क को क्या बेचना, हम तो अपनी माँ बहन को भी बेच देते हैं। 2 रुपए हमें दे दो, हम वो भी बेचने के लिए तैयार। तो क्या हम खाक जो है वो कुरान मजीद की हिफाजत करेंगे? कहाँ से आवाज़ उठेगी? आज कुरान मजीद की इहानत की गई है तो ये उसी तरीके से आवाज़ दे रहा है मुसलमानों को। वो मुसलमानों, कोई है मोहम्मद बिन कासिम, कोई है सलाहुद्दीन अय्यूबी, कोई है इस तरह के सिपा सलार, कोई जर्नैल, कोई आइए, कोई मोतसिम बिल्ला कोई आया है जो अपनी दीन की जो है वो हिफाजत कर सके, मुसलमानों की हिफाजत कर सके? लगता यह है कि करोड़ों की तादाद में मुसलमानों में एक भी मोहम्मद बिन कासिम मौजूद नहीं है, एक भी मोतसिम बिल्ला मौजूद नहीं, एक भी सलाहुद्दीन अय्यूबी मौजूद नहीं। मालूम है मोहम्मद बिन कासिम हमारी तारीख क्या है? हज्जाज इब्न यूसुफ बहुत बड़ा जालिम था, बड़े जुल्म किए उसने, बड़े लोगों को कत्ल करवाया, लेकिन बड़े अच्छे काम भी किए। उसके 2 कामों में से एक काम कुरान मजीद के ऊपर कहते हैं ज़बरे ज़ेरे हज्जाज ने लगवाई। अरबी ज़ुबान, अरबी किताब है, इसके ऊपर ज़बरे ज़ेरे नहीं थी, अरबी लोग ऐसे ही पढ़ लेते थे। हमारे लिए उसने ज़बरों ज़ेरों का जो है वो इह्तमाम करवाया। अगर वो ज़बरे ज़ेरे न लगाता तो शायद आज हम उस तरीके से कुरान न पढ़ सकते जिस तरह हम पढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग जो अरबी नहीं जानते वो कुरान पढ़ते हैं और हज्जाज इब्न यूसुफ को उसका सवाब मिल रहा है। जो उसने जुल्म किए हैं अल्लाह उसका सवाब लेगा, लेकिन उसने ये बहुत बड़ी नेकी भी की है। इसी तरीके से एक नेकी जो है वो दैबल के किनारे पे राजा दाहिर मुसलमान औरतों को कैद करता है और उनके ऊपर जुल्म करता है। हज्जाज इब्न यूसुफ को खबर पहुंचती है तो नौजवान 16-17 साल का नौजवान मोहम्मद बिन कासिम को तैयार करता है, जाओ भी जाके ज़रा पता करके आओ। और वो आया, राजा दाहिर से टकराया और उसकी फौजों को शिकस्त फाश दी और मुसलमान औरतों को कैद से निजात दिलवाई और सिंध के दरवाजे के ऊपर इस्लाम का झंडा जो है वो लहरा कर कहा हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, अपने दीन की और अपने दीन वालों की हिफाजत करना हम जानते हैं। मोतसिम बिल्ला खलीफा अब्बासी है, अब्बासी ख़ानदान का खलीफा है और बादशाह हर ज़माने में कुछ अच्छे भी हुए हैं, कुछ नकम्मे भी हुए हैं। और बादशाहों के यहाँ छोटे मोटे गलत काम कर लेना तो ये तो कोई ऐब नहीं होता, वो तो बड़े बड़े मार के मार लेते हैं, हर ज़माने में होता रहा है। लेकिन ये वो मोतसिम बिल्ला है, अब्बासी खलीफा है बनु उमैया के बाद। एक औरत जो है वो पुकारती है किसी बादशाह, अमूरिया का बादशाह, अमूरिया की बादशाह की कैद में चली जाती है, वो उसके ऊपर जुल्म करता है। जब जुल्म करता है तो अकेली एक औरत आवाज देती है, मोतसिम बिल्ला मेरी मदद को नहीं आओगे? आज मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, कौम की आफिया को गिरफ्तार कर लिया और उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा, मोतसिम कहां सोए हुए हो? बादशाह मजाक उड़ाता है पगली औरत, मोतसिम तेरी आवाज सुनेगा? यहाँ पे वो कहाँ मोहल्लों में आराम कर रहा होगा, कहाँ ऐशो इशरत कर रहा होगा और तेरी आवाज़ वहाँ तक जाती है, वो हंसता है, मजाक करता है और साथ में जुल्म करता है। ये बात निकलते 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 मोतसिम के कानों में जा पहुँचती है। मोतसिम कहता है मुसलमान औरत पे जुल्म किया और उसका मजाक उड़ाया। 4,000 सिर्फ 4,000 का लश्कर लेकर जो है वो रवाना हुआ। कौम के सियासी बावे, वजीर मशीर, बकाऊ माल सारे कहने लगे बादशाह ना जाओ, हमने सितारे देखे हैं, आपके सितारे गर्दश में हैं। वो बादशाह बड़ा जाबर है, उसकी फौजें बड़ी कवी हैं। इस वक्त में सफ़र करना और उसके साथ लड़ाई करना आसान काम नहीं है, हमें शिकस्त हो जाएगी, नुकसान उठाना पड़ेगा। एक रिवायत में आता है उसने सबको झड़क दिया और दूसरी तारीखी रिवायत में आता है उसने जितने ये लोग मशवरा देने वाले थे सबकी गर्दनें उड़ा दी, सबकी गर्दनें उड़ा दी कि हमारे मुसलमान औरत के ऊपर जुल्म हो रहा है और तुम्हें सितारे नजर आ रहे हैं, तुम मुझे कह रहे हो हालात ठीक नहीं है। एक छोटा सा लश्कर तैयार करके अपनी क़ियादत में खुद जो है वो बादशाह, वक़्त का हुक्मरान, खुद जो है वो अमूरिया पहुंचा, आकर लश्करों से टकराया और अमूरिया के बादशाह को शिकस्त दी। और तारीख में है कि तकरीबन 90,000 दुश्मनों को जहन्नम वासल किया, 90,000। और गया और जाकर जहां पे वो औरत कैद थी उसको बाहर निकाला और निकाल के कहा अम्मा मोतसिम हाजिर है।
अम्मा मौसम आ गया, आपने आवाज़ दी थी मुझे, तेरा बेटा जो है वो हाजिर है, मुसलमानों के जीते जी जो है वो कोई गैर मुसलमान औरत की तरफ जो है कोई गैर जो है वो टेढ़ी नज़र से इंशाल्लाह नहीं देख सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह, उसने कहा जब तक फ़लस्तीन, बैतुल मक़दस, यरूशलेम फतह नहीं हो जाते, सलाहुद्दीन जो है कभी बिस्तर पे आराम नहीं करेगा। उस वक़्त तक बिस्तर पर सोकर नहीं मैं देखूंगा जब तक बैतुल मक़दस जो है वो फतह नहीं कर लेता। और ऐसा ही हुआ, उसने फतह करके दिखाया कि मुझे मुसलमान माँ ने जन्म दिया है, लिहाजा मुसलमानों के होते हुए गैर मुस्लिम जो है मुसलमानों की अमलाक के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन आज कहाँ है सलाहुद्दीन अय्यूबी, कहाँ है मोहम्मद बिन कासिम, कहाँ है मोतसिम बिल्लाह। कुरान मजीद को नजरे आतिश किया जा रहा है, उसकी इहानत की जा रही है, उसकी पामाली की जा रही है। यहाँ से आसिया को गिरफ्तार करके ले जाते हैं तो कोई पीछे नहीं जाता, ये आफिया को और आसिया को जालिम छुड़ा कर ले जाते हैं तो तब कोई रोक नहीं सकता। डायमंड वगैरह को जो कातिल हैं उनको कोई छुड़ा के ले जाता तो उनको कोई रोक नहीं सकता। वो अपने दीन के ऊपर पाबंद है, सख्ती के ऊपर सख्ती के साथ अपने बंदे को छुड़ाना जानते हैं, बचाना जानते हैं। और हम जो है वो अपने बंदों को और अपने दीन को मरवाना और तबाह करना जानते हैं। कोई हमें पैसे दे दे, जितने मर्जी बंदे उठा लो, इसमें कौन सी बात है, हम खुद पकड़ के देने के लिए तैयार हैं। मुझे दे दो 4-5 लाख, एक मैं इधर से पकड़ाता हूँ, एक उधर से वो पकड़ा दे, हमारा तो ये काम है। फरमाया लोगों, ये कुरान अल्लाह की किताब है और तुमने अल्लाह की किताब पे ईमान लाया है, अपनी किताब की हिफाजत करो। अगर तुम्हें इस किताब से तकद्दुस, मुकद्दस, प्यार है, मोहब्बत है तो उसका सबूत फराहम करो। कल क़यामत के दिन यही नजात का जो है वो जरिया बनने वाली है। दरअसल वजह यह है कि ये किताब कितनी अजीम है हमें खुद नहीं पता, हमें खुद नहीं पता, हम लोगों को क्या मतलब, उनको भी नहीं पता। अगर उन लोगों ने भी इसको सही तरीके से पढ़ा होता तो कभी इस तरीके से इहानत ना करते, तौहीन ना करते। और अगर हमने सही तरीके से पढ़ा होता तो आज सैकड़ों नहीं लाखों की तादाद में नौजवान गर्दनें कटाने के लिए बाहर निकल आते कि हमारी किताब के साथ छेड़खानी करने वाला है कौन है। लेकिन आज हमें पता ही नहीं हुआ क्या है, कुछ भी नहीं हुआ, फिर क्या हुआ, ये तो पहले भी होता रहता है। इस किताब को पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकों से कहा अफला यतदब्बरुल कुरान, कुरान में गौर नहीं करते, समझते नहीं इसमें क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने सारे हक़ाइक़ इसमें लिखे, सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना है, और समझना नहीं है इसके मुताबिक अमल करना है। अंग्रेज, यहूदी, ईसाई इसकी तालीमात के मुताबिक अमल करता है और हम मुसलमान उसके मुखालफत करते हैं। सच बोलना हमें नहीं आता, कुरान की जो मर्जी आयत उठाकर देखो, सच्चाई, अमानत, दयानत सब कुछ ये लिखा हुआ है। मुसलमान बेईमान नहीं होता, मुसलमान झूठ नहीं बोलता, मुसलमान बदअहदी नहीं करता। और आज अंग्रेज ये काम करता है, वो अल्लाह पे ईमान नहीं रखता, रसूल पे ईमान नहीं रखता, किताब पे ईमान नहीं रखता, लेकिन कुरान की जितनी हिदायत है बाकी की सब पे अमल करता है। और मुसलमान ईमान रखता है लेकिन अमल कोई नहीं करता। आज हम अमल करने वाले होते, कुरान की सच्चाई और दयानत और सदाकत हमारे सीने में और हमारे आज़ाद से टपकती होती, दुश्मन को कभी जुर्रत ना होती इस किताब का जो है वो तकद्दुस को पामाल करता। उसे मालूम है मुसलमान के यहाँ इसके दिल में क्या मुकाम है। हमारे यहाँ बस इतना ही मुकाम है, इसको सब्ज रंग के रेशमी गुलाब में लपेट के रख दो, बस इसका यही काम है। कसम उठानी है तो लाओ भी कसम, कुरान जी लेकर आओ, कसम उठा लो। मुर्दा बख्शवाना है तो कुरान ले आओ, नहीं इसको पढ़ो, इसको समझो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। हमें खुद नहीं पढ़ना था, बच्चों को क्या पढ़ाना। कभी हमने कहा बेटा कुरान पढ़ना है और कुछ पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, लेकिन कुरान नहीं छोड़ना है, तर्जमे के साथ पढ़ो, ये फर्ज है। कोई पता नहीं है, हमने कभी नहीं सोचा ये स्कूल में जाना है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना, आला तालीम के लिए जाना है। कुर्बान जाइए, मुझे एक बात याद आ गई, टाइम ज़्यादा हो गया, बस आखिरी बात जिक्र करके बात ख़त्म करता हूँ। एक बच्चा कॉलेज में या किसी इदारे में इंटरव्यू देने के लिए गया, बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हुए हैं, तो उसने संदेह पेश की थी अपनी, कहने लगा बेटा तुम्हारी सबसे बड़ी सनद जो है, सबसे आला तालीम की जो सनद है वो निकाल के हमें दो। कुर्बान जाइए उस बेटे पे, उसने दरमियान से हिफ्ज़ की सनद जो है वो निकाल कर सामने करते, कुरान मजीद की हिफ्ज़ की सनद निकाल कर सामने करते। वो प्रोफेसर, वो डीन
वो सुस्तर रह गया, हैरान रह गया, परेशान हो गया। वो देखे तो वो क्या कहे कि ये सबसे आला है या सबसे हल्की है। हल्की कहता तो उसका ईमान जाता है, और आला कहता है तो दुनिया में तो रूल ही कुछ और है। वो कहता है बेटा आपने ये क्या बात कह दी। करीब में 4-5 बंदे बैठे थे, सब परेशान हो गए, ये बेटा ये क्या कर दिया तूने। हम तो कहते थे कि अल्लामा इकबाल जो है वो आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन चला गया, बरतानिया चला गया। ये तूने आला तालीम की डिग्री जो है वो हमारे सामने रख दी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या बात करें, हमारी समझ से बाहर है। ये आला तालीम है। अफसोस कि जो आला तालीम हमारे घरों में हमारे अपने पास मौजूद है, हमने उस तालीम को पसे पुश डाल दी। अंग्रेजी ठीक है, दुनियादारी है, सीखनी चाहिए, लेकिन क्या अंग्रेजी इतनी ज्यादा कवी है कि कुरान से ऊपर चलेगी। और कुछ पढ़े ना पढ़े अंग्रेजी जरूर पढ़नी है, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, तालीम जरूर दिलवानी है। यही वजह है कि आज दुश्मन को जुर्रत पैदा होती है कि कुरान को आग लगाता है, आज उसके वर्के फाड़ता है, उसको पांव के नीचे रौंदता है। हमें पता ही नहीं कुरान है क्या, हमें उसकी अहमियत का पता ही नहीं, इसलिए कि हमारे नज़दीक आला तालीम जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो अमेरिका की यूनिवर्सिटियां हैं, वो बरतानिया की यूनिवर्सिटियां हैं, कनाडा की यूनिवर्सिटियां हैं। कुरान मजीद जहां पढ़ाया जाता है ये तो कमी लोगों का, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक काम, ये तो कमज़ोर लोगों का काम है। आज ज़रूरत इस बात की है, दुश्मन करे ना करे ये हरकतें, हमारा इम्तिहान हो चुका है कि हमें कुरान मजीद से कोई लगाव नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई तकद्दुस हमारे नज़दीक नहीं है, हमें इसका कोई प्यार नहीं है, इसका कोई लिहाज नहीं है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इस मामले में नज़रसानी करें और अपने मामलात की जांच पड़ताल करें और दोबारा देखें कहाँ पे कमी है, उस कमी को दूर करें, ताकि दुश्मन को आइंदा कभी ऐसी जुर्रत ना हो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला किताब मुक़द्दस की तरफ हमें पलटने की जो है वो तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।